एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द वैम्पायर डायरीज सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड द बर्थडे की। टेनेसी नाम की एक जगह में हम एक औरत को अपने घर के बाहर अपने पेट डॉग को आवाज लगाते हुए देखते हैं। तभी अचानक से क्लाउस उसके सामने आ जाता है और वो औरत चौंक जाती है। क्लाउस उस औरत को झूठ बोलता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसको अर्जेंटली कहीं कॉल करना है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो औरत उसको अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए अपने घर के अंदर इनवाइट कर ले। पर उस औरत को क्लाउस पर शक होता है और वो उसको अपने घर के अंदर इनवाइट नहीं करती। तो क्लाउस उसको कंपेल करता है ताकि वो औरत उसको अपने घर के अंदर इनवाइट कर ले। उस घर के अंदर उस औरत की रूममेट होती है। क्लाउस उससे रे सटन नाम के एक आदमी के बारे में पूछता है जो कि एक वेयरवुल्फ है। वो रूममेट कहती है कि रे अब वहाँ नहीं रहता है। क्लाउस कहता है कि रे एटलीस्ट फुल मून की रात को तो अपने घर ज़रूर वापस आता होगा ताकि वो खुद को लॉक कर सके। वो औरत जो क्लाउस को घर के बाहर मिली थी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर पर स्टेफन उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। डर के मारे उसकी रूममेट क्लाउस को रे का पता बता देती है, जिसके बाद क्लाउस स्टेफन को उन दोनों औरतों को मारने को कहता है और बाहर चला जाता है। स्टेफन क्लाउस का ऑर्डर फॉलो करता है और उन दोनों औरतों को मार देता है। उन औरतों की चीखें सुनकर क्लाउस बहुत खुश होता है। फिर कहानी मिस्टिक फॉल्स की तरफ शिफ्ट होती है। हमें पता चलता है कि जेरेमी भी अब मैट के साथ मिस्टिक ग्रिल में काम करता है और स्टेफन के मिस्टिक फॉल्स को छोड़े हुए थोड़ा टाइम गुजर चुका है। अलेना का बर्थडे होता है तो कैरोलाइन उसको कॉल करके बताती है कि उसने अलेना के लिए आज रात साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में एक पार्टी प्लान की है। अलेना उस पार्टी के अगेंस्ट होती है, लेकिन कैरोलाइन उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि अलेना को ये छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि शेरी फोर्ब्स अलेना और डेमिन की स्टेफन को ट्रैक करने में हेल्प कर रही है। कैरोलाइन अलेना को बताती है कि उसकी मॉम ने मेम्फिस नाम की एक जगह पर कुछ एनिमल अटैक्स की खबर सुनी है और उनको लगता है कि वो किसी वैम्पायर का ही काम है, मोस्ट प्रोबेबली क्लाउस का। हमें ये भी पता चलता है कि अलारिक अलेना और जेरेमी का अनऑफिशियल गार्जियन बनके उनके साथ गिलबर्ट हाउस में ही रहता है ताकि वो उन दोनों भाई बहनों की पेरेंटिंग कर सके। अलारिक हर रोज रात को लिविंग रूम के काउच पर ही सोता है, तो अलेना इंसिस्ट करती है कि उनके घर में 2 रूम्स खाली हैं और अलारिक उनमें से किसी भी रूम पे सो सकता है। लेकिन अलारिक कहता है कि उसको अलेना के डेड पेरेंट्स या जेना के रूम को ऑक्यूपाई करना डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा, सो उसके लिए काउच ही बेटर है। डेमिन अभी भी एंडी के साथ रिलेशनशिप में होता है। अलेना उससे मिलने आती है और उसको शेरी फोर्ब्स की लीड के बारे में बताती है, लेकिन डेमिन उस लीड को लेकर डिसइंटरेस्टेड लगता है और कहता है कि वो नॉर्मल एनिमल अटैक्स भी हो सकते हैं। अलेना कहती है कि अगर डेमिन उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो खुद ही उस लीड को फॉलो करेगी, लेकिन डेमिन उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अलेना का स्टेफन या क्लाउस को फॉलो करना बहुत रिस्की है। क्लाउस को पता लग जाएगा कि अलेना अभी भी जिंदा है। जब अलेना वहाँ से चली जाती है तो हमें पता चलता है कि डेमिन उसके सामने डिसइंटरेस्टेड होने का नाटक कर रहा था और वो खुद भी अलग से स्टेफन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एंडी भी उसकी हेल्प कर रही है। एंडी एक जर्नलिस्ट है, तो वो डेमिन को कहती है कि वो अपने कनेक्शंस के थ्रू डेमिन को उस एनिमल अटैक वाले क्राइम सीन का एड्रेस पता लगा के दे देगी। मिस्टिक ग्रिल में जेरेमी और बॉनी वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे होते हैं। बॉनी अपने कुछ रिलेटिव से मिलने मिस्टिक फॉल्स से बाहर गई हुई होती है। बॉनी जेरेमी से उसकी न्यू जॉब के बारे में पूछती है और उसको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिस वजह से जेरेमी डर जाता है और बॉनी को बाय बोल के फ़ोन काट देता है। तभी जेरेमी को एकदम से विकी दिखती है, जिसको देख के वो और भी डर जाता है। एना भी जेरेमी के पीछे खड़ी होती है और जेरेमी को छूने ही वाली होती है कि तभी मैट वहाँ आ जाता है और विकी और एना गायब हो जाती हैं। मैट थोड़े गुस्से में होता है और जेरेमी को सेक्शन स्विच करने को कहता है क्योंकि मैट टायलर और कैरोलाइन को सर्व नहीं करना चाहता है। जब जेरेमी कैरोलाइन और टायलर का ऑर्डर लेने जाता है तो कैरोलाइन उससे पूछती है कि क्या मैट ने उसको सेक्शन स्विच करने को कहा है। कैरोलाइन कहती है कि मैट को लग रहा है कि कैरोलाइन और टायलर डेट कर रहे हैं, तभी वो ऐसे ऑकवर्डली बिहेव कर रहा है। टायलर कहता है कि उसकी मॉम को भी यही लगता है कि टायलर और कैरोलाइन रिलेशनशिप में हैं क्योंकि वो दोनों ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। कैरोलाइन कहती है कि तभी टायलर की मॉम मिसेस लॉकवुड कैरोलाइन को हमेशा ऐसे वियर्डली घूरती रहती हैं। क्लाउस और स्टेफन रे सटन को ढूंढते हुए एक बार में आ जाते हैं। वहाँ उनको रे मिल जाता है। क्लाउस कहता है कि वो काफ़ी टाइम से रे को ढूंढ रहा है,
रे को उन दोनों पर शक होता है और वो समझ जाता है कि वो दोनों वैम्पायर्स हैं। क्लाउस रे को करेक्ट करता है और उसको बताता है कि क्लाउस एक हाइब्रिड है। ये सुन के रे कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्लाउस रे को बताता है कि स्टेफन ने उस बार के सभी लोगों को कंपेल कर दिया है, तो कोई भी रे की हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। इसके बाद वो रे से उसके वेयरवुल्फ पैक के अड्डे की लोकेशन पूछता है। रे कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि वैम्पायर्स का कंपल्शन एक वेयरवुल्फ पर काम नहीं करेगा। रे की ना सुन के स्टेफन अपने पॉकेट से वुल्फ पेन निकालता है ताकि वो रे को टॉर्चर कर सके। स्टेफन को ट्रैक करते करते डेमन और अलारिक भी उसी घर पर आ जाते हैं जहाँ क्लाउस और स्टेफन ने एपिसोड के स्टार्ट में अटैक किया था। अलारिक पूछता है कि डेमन अलेना को क्यों नहीं बता रहा है कि वो भी स्टेफन को ट्रैक कर रहा है। डेमन कहता है कि वो अलेना को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता है। वो बेचारी तो रोज इसी उम्मीद में बैठी रहती है कि वो लोग जल्द से जल्द स्टेफन को ढूंढ लेंगे। इसीलिए जब तक डेमन को कोई पक्की लीड न मिले तब तक वो अलेना को कुछ नहीं बताएगा। उस घर के अंदर डेमन और अलारिक को उन दोनों औरतों की लाशें मिलती हैं। डेमन कहता है कि ये जरूर स्टेफन का ही काम है। स्टेफन ब्लड के नशे में इतना पागल हो जाता है कि खून पीते पीते अपने विक्टिम्स के सर ही बॉडी से अलग कर देता है, इसलिए स्टेफन को रिपर बुलाते हैं। लेकिन बाद में स्टेफन को गिल्ट फील होती है तो वो अपने विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स को दोबारा असेंबल कर देता है। इसके बाद तहकीकात करते वक्त अलारिक और डेमन को उस घर में एक ट्रैप डोर मिलता है जिसमें कई चेन्स रखी होती हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो घर किसी वेयरवुल्फ को बिलोंग करता है। फिर सबूत मिटाने के लिए डेमन उस घर को जला देता है ताकि वैम्पायर्स के बारे में किसी को पता न चले। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में अलेना, टायलर और कैरोलाइन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। अलेना कहती है कि जब भी वो स्टेफन को ट्रैक करने के लिए किसी नई लीड की बात करती है तो डेमन डिसइंटरेस्टेड लगता है। टायलर कहता है कि डेमन अलेना से प्यार करता है तो मे बी इसलिए वो स्टेफन को ढूंढना ही नहीं चाहता हो। अलेना डेमन को डिफेंड करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, स्टेफन डेमन का भाई है और डेमन को पता है कि स्टेफन डेमन को बचाने के लिए ही क्लाउस के साथ गया था। उस बार में स्टेफन ने रे को चेन से बांधा हुआ होता है और वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है। स्टेफन कहता है कि जब तक रे उनको अपने पैक का पता नहीं बताएगा तब तक क्लाउस ऐसे ही स्टेफन से रे को टॉर्चर करवाता रहेगा। रे फिर भी कुछ नहीं बताता। तभी क्लाउस को अपनी एक जासूस से पता चलता है कि डेमन अभी भी स्टेफन को ट्रैक कर रहा है। क्लाउस डेमन को सबक सिखाने के लिए जाने लगता है लेकिन स्टेफन उसको रोक लेता है। वो कहता है कि वो डेमन को हैंडल कर लेगा, उसको पता है कि डेमन को कैसे रोकना है और वो मेक श्योर करेगा कि डेमन दोबारा उनको ट्रैक ना करे। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर अलेना को उसका नेकलेस वापस देता है। सीजन 2 में ये नेकलेस कैथरीन ने चुरा लिया था जब उसने अलेना को किडनैप किया था, लेकिन क्लाउस ने कैथरीन को पकड़ लिया था और अलारिक के अपार्टमेंट में ट्रैप कर दिया था। अलारिक को वो नेकलेस अपने अपार्टमेंट में ही मिला था और उसने ही डेमन को वो नेकलेस अलेना को वापस देने को दिया था। ये नेकलेस अलेना के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि ये नेकलेस स्टेफन ने अलेना को दिया था। इसके बाद डेमन और अलेना की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए नीचे चले जाते हैं। अलेना थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाती है क्योंकि उस पार्टी को देख के लगता है कि कैरोलाइन ने पूरे स्कूल को इनवाइट कर लिया है। जेरेमी और मैट भी उसी पार्टी में होते हैं। वो दोनों वीड स्मोक करते हैं। जेरेमी मैट को बताता है कि जब से वो दोबारा जिंदा हुआ है उसको अजीब चीजें दिख रही हैं जिस पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैट पूछता है कि बॉनी का इस बारे में क्या कहना है। जेरेमी बताता है कि उसने बॉनी को अब तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है क्योंकि उसको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जेरेमी को ड्रग्स लेते हुए देख लेती है और अलारिक के पास जाती है और उसको जेरेमी को समझाने को कहती है। अलेना कहती है कि जेरेमी अलारिक की बहुत रिस्पेक्ट करता है तो मे बी वो अलारिक की बात सुन के सुधर जाए। एंडी अपने स्टूडियो में देर रात तक काम कर रही होती है। स्टेफन उससे मिलने जाता है। एंडी उसको देख के खुश हो जाती है और उसको बताती है कि वो लोग कब से स्टेफन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी स्टेफन की आइज चेंज होने लगती हैं और उसका वैम्पायर फेस देख के एंडी डर जाती है। थोड़ी देर बाद डेमन को एंडी के फ़ोन से मैसेज आता है कि डेमन एंडी को पिकअप करने के लिए स्टूडियो आ जाए। पार्टी में टायलर एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। उन दोनों को साथ देख के कैरोलाइन जेलस होने लगती है। मैट कैरोलाइन से बात करने आता है तो उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि मैट पिछले 2 महीनों से कैरोलाइन को अवॉइड कर रहा था। दोनों को आर्ग्यू करता देख टायलर और उसकी डांस पार्टनर भी वहां आते हैं, लेकिन कैरोलाइन गुस्सा होती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन और जेलसी में टायलर के डांस पार्टनर को उस पार्टी से जाने के लिए कंपेल कर देती है। अलेना डेमन को ढूंढते हुए उसके रूम में जाती है।
कैरोलाइन भी चुपके वहाँ एक ब्लड बैग से ब्लड पी रही होती है। उसको देख के अलेना कहती है कि उसका केक काटने का मन नहीं कर रहा है। कैरोलाइन कहती है कि अलेना को ऐसे स्टेफन की वजह से अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अलेना कहती है कि वो तो बस स्टेफन को ढूंढना चाहती है, ये पता लगाना चाहती है कि स्टेफन जिंदा भी है या नहीं। तभी अलेना को डेमन के क्लोजेट में वो सारे क्लूज और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो डेमन स्टेफन और क्लाउस पर कलेक्ट कर रहा है। वो सब देख के अलेना को पता चल जाता है कि डेमन स्टेफन को सीक्रेटली ट्रैक कर रहा है। मैट बहुत ड्रंक होता है तो जेरमी उसको अपनी कार में लिफ्ट देने का ऑफर देता है, लेकिन तभी जेरमी को अपनी कार में विकी दिखती है जो जेरमी को उसकी हेल्प करने को कहती है। जेरमी के मुंह से विकी का नाम सुन के मैट भी कंफ्यूज हो जाता है। जब जेरमी कार स्टार्ट करता है तो उसको अपनी कार के सामने आना दिखती है और जेरमी डर जाता है। वो मैट से कहता है कि मे बी उनको वॉक करके घर जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों गिलबर्ट हाउस आ जाते हैं। मैट जेरमी से पूछता है कि थोड़ी देर पहले कार में उसने विकी का नाम क्यों लिया था। जेरमी उसको बताता है कि उसको वहाँ विकी दिखी थी, लेकिन मैट को लगता है कि जेरमी विकी को मिस करता है और इसीलिए ऐसे बोल रहा है। मैट कहता है कि वो भी विकी को बहुत मिस करता है और उसको भी कभी कभी विकी दिखती है। डेमन एंडी से मिलने स्टूडियो जाता है तो उसको वहाँ स्टेफन मिलता है। वो डेमन को उसको ट्रैक करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि क्लाउस को इससे प्रॉब्लम हो रही है। डेमन कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है कि क्लाउस को उसके एक्शन से प्रॉब्लम हो रही है। डेमन तो बस अपने भाई को घर वापस लाना चाहता है। स्टेफन दोबारा उसको मना करता है कि वो आगे से स्टेफन या क्लाउस को ट्रैक ना करे। डेमन कहता है कि अगर स्टेफन क्लाउस का कहा मान के ऐसे ही खून करता रहा तो वो अपनी ह्यूमैनिटी स्विच ऑफ कर देगा और फिर डेमन भी स्टेफन को सेव नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट अलेना के लिए तो स्टेफन को डेमन की बात मान लेनी चाहिए। स्टेफन कहता है कि उसको किसी सेविंग की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए स्टेफन एंडी को आवाज़ लगाता है। एंडी स्टूडियो रूफ पर खड़ी होती है। वो बहुत डरी हुई होती है और डेमन को बताती है कि स्टेफन ने उसको कंपेल कर रखा है। डेमन स्टेफन को वार्न करता है कि स्टेफन ये अच्छा नहीं कर रहा है। स्टेफन डेमन को चैलेंज करता है और फिर एंडी को आगे बढ़ने को कहता है। एंडी स्टेफन के कंपल्शन के अंडर होती है तो वो उस रूफ से कूद जाती है और मर जाती है। डेमन एंडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफन उसको रोक लेता है। इसके बाद स्टेफन वहाँ से चला जाता है। डेमन को एंडी की मौत का दुख होता है और वो समझ आता है कि स्टेफन अपनी ह्यूमैनिटी से बहुत दूर हो चुका है। जब डेमन घर वापस आता है तो अलेना उस पर गुस्सा करती है और उसको एक्यूज करती है कि डेमन इतने दिनों से खुद सीक्रेटली स्टेफन को ट्रैक कर रहा था, लेकिन जब भी अलेना नई लीड के साथ आ रही थी तो डेमन उसको स्टेफन को ढूंढने की उम्मीद रखने के लिए स्टूपिड फील करवाता था। डेमन कहता है कि वो दोनों ही स्टूपिड थे जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्टेफन उनके पास वापस आ जाएगा। डेमन अलेना को बताता है कि जिन विक्टिम्स को डेमन ट्रैक करता था वो क्लाउस के नहीं बल्कि स्टेफन के विक्टिम थे और इसलिए डेमन अलेना से इस बारे में छुपा रहा था। अलेना को इस बात पर यकीन नहीं होता कि स्टेफन ऐसे बेरहमी से लोगों को मार रहा है। डेमन कहता है कि उसने स्टेफन को पहले भी ऐसा करते देखा है। स्टेफन शायद अब एक फुल ब्लोन रिपर बन गया है और अब वो वापस नहीं आएगा, एटलीस्ट अलेना के लाइफ टाइम में तो नहीं। अलेना को उससे दोबारा मिलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अलेना के वहाँ से जाने के बाद डेमन स्टेफन के रूम में जाता है और गुस्से में स्टेफन के रूम का सामान तोड़ने लगता है। उस बार में रे क्लाउस को अपने पैक का पता बता देता है। रे कहता है कि अब तो उसने क्लाउस को सब कुछ बता दिया है, अब तो क्लाउस को उसको छोड़ देना चाहिए। क्लाउस कहता है कि वो रे को ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसके पास रे के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। इसके बाद क्लाउस रे को अपना ब्लड पिला देता है और फिर उसकी नेक स्नैप करके उसको मार देता है। यानी कि क्लाउस रे को भी अपनी तरह एक हाइब्रिड बनाना चाहता है और इसीलिए वो रे के पैक को ढूंढ रहा है ताकि क्लाउस अपने एक हाइब्रिड आर्मी बना सके। स्टेफन क्लाउस के पास वापस आ जाता है। क्लाउस कहता है कि उसको पता था कि स्टेफन वापस आ जाएगा, वरना क्लाउस डेमन को मार देता। स्टेफन नाटक करता है कि उसको अब किसी की भी कोई परवाह नहीं है, डेमन की भी नहीं। क्लाउस कहता है कि स्टेफन अच्छा नाटक कर लेता है, लेकिन क्लाउस को पता है कि स्टेफन ने अपने भाई और फ्रेंड्स की परवाह करना कभी नहीं छोड़ा। हाँ, स्टेफन क्लाउस के सामने इमोशनलेस होने का नाटक अच्छा करता आया है। स्टेफन को देख के लगता है कि क्लाउस सही कह रहा है। स्टेफन ने अभी भी अपनी ह्यूमैनिटी पूरी तरह नहीं खोई है और वो अब भी अलेना और डेमन के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि अगर स्टेफन ने क्लाउस से गद्दारी की तो क्लाउस डेमन को मार देगा और उसको अलेना के जिंदा होने के बारे में भी पता चल जाएगा। गिलबर्ट हाउस में अलारिक अपना सामान पैक करता है और अलेना को कहता है कि अब वो 18 साल की हो गई है, अब उसको किसी गार्जियन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो ऑफिशियली अपना और जेरमी का ध्यान अकेले रख सकती है। अलारिक ये भी कहता है कि वो एक अच्छा पेरेंटिंग फिगर नहीं है
और यही अच्छा होगा कि वो उन दोनों भाई बहन से दूर ही रहे। बाद में जब अलेना अपने रूम में होती है तो उसको एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल सेफिन का होता है। सेफिन ने अलेना की आवाज़ सुनने के लिए उसको कॉल किया होता है। सेफिन कुछ बोलता नहीं, लेकिन फिर भी अलेना समझ जाती है कि वो कॉल सेफिन का ही है। वो सेफिन को कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसको सेफिन पर भरोसा है कि सेफिन सारी प्रॉब्लम्स झेल लेगा और वो और सेफिन दोबारा ज़रूर मिलेंगे। वो सेफिन को उम्मीद ना छोड़ने के लिए कहती है। सेफिन कुछ बोलता तो नहीं, पर अपना सर नोट करता है और रोने लगता है। पार्टी के दौरान टायलर और कैरोलाइन में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि कैरोलाइन ने ऐसे रूडली टायलर के डांस पार्टनर को उस पार्टी से जाने को कहा था। टायलर कहता है कि अगर कैरोलाइन जेलस फील कर रही है तो उसको टायलर को बता देना चाहिए। टायलर और कैरोलाइन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते हैं। आर्ग्यूमेंट करते करते वो दोनों किस करने लगते हैं एंड देन लेटर दे गेट इंटीमेट। बाद में जब कैरोलाइन टायलर के घर से जाने लगती है तो मिसेस लॉकवुड अचानक से उस पर वर्वेन डार्ट्स शूट कर देती हैं और कैरोलाइन बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड की वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।